हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें जो अपना बहुपद अध्याय है उसके प्रश्नावली 2.3 को वन शॉट में ही खत्म किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे। ये वन शॉट में ही सॉल्व होगा। ये अपना कौन सा अध्याय है? तो अध्याय दूसरा है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है बहुपद। तो इस बार का थोड़ा रिजल्ट देख लीजिए। तो अपने विद्यार्थियों ने पूरा का पूरा तहलका मचा दिया है। इस देखिएगा, अंजलि कुमारी ने 450 नंबर स्कोर किया है, उसी तरह साहिबा 432 और ये अकमल 425, जो पंकज हो गए वो 425, उसके बाद अनामिका 422, आदेश 420 और सोहरत 408। इसमें एक खास बात है, ये जो आप आदेश देख रहे हैं ये मैथ्स में पूरे 99 मार्क्स अचीव किए हैं और 99 नंबर हासिल किए हैं। तो आप भी बड़ा ही ध्यान से मैथ्स को समझिए, मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए एकदम डिटेल में समझते हैं, और कोई कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होगा ना तो उसको भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना प्रश्नावली 2.4 है। आप नहीं देखे हैं इनसे पहले वाला जो प्रश्नावली 2.1 है, 2.2, 2.3 नहीं देखे हैं तो पहले वो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। और ये एक ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल। कितने विद्यार्थी कहते हैं कि सर ऐच्छिक है? कितने विद्यार्थी कहते हैं कि सर ऐच्छिक है तो क्या इसे स्किप कर दिया जाए, सर इसे छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर 99 या फिर 100 स्कोर करना है तो आपको कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है और समझना है। मैं बड़ा ही इत्मीनान से आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न अपना कहा जा रहा है, पहले प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। सबसे पहली बात, आप जो इस बहुपद को देख रहे हैं ये एक त्रिघाती बहुपद है। कितने विद्यार्थी के मन में ये सवाल आएगा कि सर त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट समझाने का प्रयास करता हूं आपको। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद वैसा बहुपद, याद रखना आपको। त्रिघाती बहुपद का मैं सामान्य रूप यहां पे लिख के समझाने का प्रयास करता हूं। ax³ + bx² + cx + d। यहां पे आप देख रहे हैं तो ये एक त्रिघाती बहुपद है। ये त्रिघाती बहुपद क्यों है? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात, जिसे पावर भी कहते हैं, इस बहुपद का अधिकतम घात, जो चर का अधिकतम घात चर x के रूप में है, ठीक है, x यहाँ पे, तो इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो अधिकतम घात क्या हुए? 3 हुए ना अधिकतम घात। तो याद रखना है आपको, त्रिघाती बहुपद में वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 3 हो उसे कौन सा बहुपद कहा जाएगा? तो उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। क्या ये बेसिक सा चीज आपको समझ में आया? अब आइए हम लोग शून्यक के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है ये इसके शून्यक है। उसी तरह आप देखेंगे, आप इस प्रश्न को देखिए, इस सवाल को देखिए, तो क्या दिया गया है? 2x का पावर 3 + x² - 5x + 2। इस सवाल को आप देखिए तो हमें सबसे पहले आप ये बताइए, ये कौन सा बहुपद है? क्या एक घाती बहुपद है? क्या द्विघाती बहुपद है? क्या त्रिघाती बहुपद है? तो ये त्रिघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके अधिकतम घात, आप कितने विद्यार्थी कहेंगे सर इसके पावर 1 है, इसको एक घाती बहुपद, जिसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं, इसे एक घाती बहुपद होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर हमें तो पावर 2 दिख रहा है, इसे द्विघाती बहुपद होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर पावर 3 दिख रहा है, हमें त्रिघाती बहुपद कहना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है, जिस बहुपद में अधिकतम घात होता है उस बहुपद का पूरा घात बन जाएगा। अगर आपसे इस बहुपद का घात पूछे कि इसका घात कितना होगा, तो अधिकतम घात देखना है। अधिकतम घात कितने? 3। अधिकतम घात कितने? घात मींस पावर, घात कितने? 3। तो इसे त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। और त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो 3 शून्यक होंगे, जो कि आपको दिया गया है 1/2, 1 और -2। बड़ा ही इत्मीनान से समझिए। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शून्यक। क्या समझना पड़ेगा? शून्यक। देखिए, आपको मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो एकदम डिटेल में समझना पड़ेगा। ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि आप भी किसी को पढ़ा सकते हैं, और इस तरह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इसके 3 शून्यक दिए गए हैं। कितने शून्यक?
तीन शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है, सुनिए, शून्यक का मतलब यह होता है कि इस बहुपद में जो आप चर देख रहे हैं, चर के रूप में क्या है, x है, तो शून्यक उस बहुपद का वह मान होता है जो उस बहुपद के चर के स्थान पे रखने पर पूरा का पूरा बहुपद को ही शून्य कर दे, अर्थात 0 के बराबर कर दे, तो उसे बहुपद कहते हैं। आप 1/2 देख रहे हैं ना, इसको अगर मैं x को हटा करके 1/2 यूज करूं तो ये पूरा का पूरा अगर 0 बन जाता है तो ये बहुपद है, अन्यथा सॉरी ये इसके शून्यक है, अन्यथा ये इसके शून्यक नहीं है। तो ये तीनों शून्यक है, ये चेक करना अपने को। तो सबसे पहले चेक करना, तीनों चेक करना है। फिर क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। एकदम इत्मीनान से आप समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ये 2-3 घंटे का वीडियो बने कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एकदम इत्मीनान से समझना है। सबसे पहले देखिए, पहले प्रश्न को मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए क्या है ये प्रश्न, क्या है ये देख रहे हैं ना आप, इसे px के बराबर मान लीजिए, ठीक, px के बराबर। तो px बराबर क्या है, px बराबर 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब कहा जा रहा है कि इसके ये तीनों शून्यक हैं, इसका मतलब ये है कि चर के स्थान पे अगर मैं 1/2 रखूं तो इसको 0 होगा। ये चेक करना है अपने को और एक तरह से सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले मैं 1/2 को रख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं 1/2 को रख रहा हूं। जहां पर भी x है, जहां पर भी x है वहां पे हटा के सबसे पहले अपने को इसको चेक करना है, क्या ये इसके शून्यक है, वो चेक करना अपने को, ठीक। तो x को हटा के पहले क्या यूज करना है, 1/2। जहां x हटाना है वहां चुन चुन के एक एक को चुन चुन के बैठाएंगे 1/2, ठीक। तो x को हटा के 1/2, इधर देखिए 2 गुना x दिखा ना, तो x को हटा के क्या लिखना है, 1/2। पावर 3 है तो पावर 3 देना है, ठीक। फिर देखिए x का पावर 2 है तो x दिखेगा तो 1/2 बैठाना है, ठीक। अब पावर 2 है ना, 2 है ना तो 2 लगाना है, माइनस का माइनस देना है, ठीक है। 5x है ना तो 5 गुना, गुना का चिन्ह होता है, और x का वैल्यू कितना है, हम क्या रख रहे हैं, तो 1/2 रख रहे हैं। फिर प्लस का प्लस देना है और 2 का 2 देना है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। हमने अभी क्या किया, तो हमने इस px के मान में जहां पर भी x है वहां पे 1/2 रखा। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है ये इसके शून्यक है, तो चेक करना है, जांचना है अपने को, सत्यापित करना है कि असल में ये शून्यक है या नहीं है। तो अपने को x के जगह पे रखना था, ठीक, हमने रखा। आगे देखिए मैं सॉल्व करता हूं। 2 गुना, याद रहे आपको, ये 1 का भी पावर 3 है, ये 2 का भी पावर 3 है, तो 1 का पावर 3 तो 1 ही बनेगा, 2 का पावर 3 8 बनेगा, क्या बनेगा, 8। प्लस दीजिए, ये 1 का भी पावर 2 है, ये 2 का भी पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 1 ही बनेगा और 2 का पावर 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक। देखिए ये 5 1 से गुना होगा तो 5 और बट्टा के नीचे 2 जैसे ही रहेगा। इसके बट्टा के नीचे, 2 के बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दीजिए, ठीक है। देखिए इसको काटिए, 2 कम 2 चौके 8। अब ध्यान दीजिए, अपने पास जो एक भिन्न प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ और घटाव मिक्स करके यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बट्टा पर का जोड़ घटाव मिला करके कर रहा हूं इस तरह। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, 4 4 और 2 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4, अब कक्षा 10वीं में है तो आपको पता ही होगा कि 4 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। ऊपर वाले एक को इसी तरह गुणा का चिन्ह 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 कितना मर्तबा में आएगा, तो 4 एक ही मर्तबा में आएगा, 4 एकम 4। फिर प्लस का प्लस दीजिए, ऊपर वाले एक को इसी तरह लिखिए गुणा का चिन्ह, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कितना मर्तबा में आएगा, तो 4 एक मर्तबा में आएगा, ठीक। माइनस ऊपर वाले 5 को इसी तरह लिखिए गुणा का चिन्ह, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 कितना मर्तबा में आएगा, तो 2 दूना 4। प्लस ऊपर वाले 2 को इसी तरह लिखिए गुणा का चिन्ह, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कितना मर्तबा में आएगा, तो 1 चौके 4, 4 मर्तबा में आएगा। करेक्ट, कितने मर्तबा में आएंगे, 4 मर्तबा में आएगा। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये प्लस का प्लस देना अपने को, ठीक। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस देना है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। फिर प्लस का प्लस देना है, 2 और 8 कितना बनेगा, 2 चौके कितना बनेगा, बताइए जल्दी से, 2 चौके 8 बनेगा। और बट्टा के नीचे क्या बनेगा, बट्टा के नीचे 4 बनेगा। क्या बनेगा, 4 बनेगा। हमें बताइए ये प्लस में 8, ये प्लस में 1, तो कितने हो गए, 9 और प्लस में 1, मतलब प्लस में 10, क्या बन गया, प्लस में 10 और ये माइनस 10,
क्या ये -10। देखिए ये 8 रुपया, 1 रुपया, 9 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया और ये -10 जैसे का तैसे ही है और बट्टा के नीचे 4। आपको पता होगा कि 10 में से 10 गया तो 0 और बट्टा के नीचे 4 है, मतलब 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा 0। सुनिए आप इस 0 को देख पा रहे हैं ना, मतलब ध्यान दीजिए, क्या 1/2 इसके शून्यक है? जी हाँ बिल्कुल इसके शून्यक है। हमने चेक कर लिया, हमने देखिए इसके 3 शून्यक दिए हुए हैं, उसमें से हमने पहले शून्यक को चेक कर लिया कि 1/2 हाँ सच में इसके शून्यक है। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया। हमने आपको पहले ही कहा था शून्यक उस बहुपद का वह मान होता है जो उस बहुपद के चर के स्थान पे रखने पर, चर मतलब x के स्थान पे रखने पे हमने रखा और ये पूरा का पूरा बहुपद को 0 कर दिया तो उसके शून्यक है। तो पहला तो अपना सत्यापित हो गया। फिर अपने को क्या करना है, एक को जांचना है। क्या करना है? एक को जांचना है। सेम बहुपद लिखेंगे और एक को जांचना है। इस तरह अपने को पेज थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, इसको घसका रहा हूं। ठीक, अब क्या रखेंगे, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं। ठीक, अपने को क्या रखना है, px बराबर, जो सवाल था वही लिखना है। px बराबर क्या बनेगा, px बराबर 2x का पावर 3, 2x का पावर 3 प्लस क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्या यही था? एक मरतबा मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो पता चलेगा इतना मेहनत करने के बाद कहीं पे कुछ छूट गया। ठीक, देखिए क्या यही है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2? हाँ बिल्कुल है। अपने को क्या रखना है इस मर्तबा, एक रखना है। क्या रखना है, एक रखना है। आइए एक रखते हैं, मतलब जहां पर भी x होगा वहां पे इस मर्तबा एक रखना अपने को। क्या रखना है, एक रखना है। आइए एक रखते हैं, x को हटा के हमने एक रखा, इसमें भी जहां पर भी x होगा उसको हटा करके क्या यूज करना पड़ेगा, क्या रखना अपने को रखना है, एक रखना है। आइए इसको मैं थोड़ा सा बीच में कर देता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। देखिए x को हटा के एक, क्योंकि अपना दूसरा शून्यक एक दिया हुआ है ना, आप चेक करेंगे तो एक दिया हुआ था उस प्रश्न में। ठीक, तो 2 गुना x को हटा के क्या यूज करना, एक, और पावर 3 का पावर 3 प्लस x स्क्वायर है, मतलब x को हटा के क्या यूज करना। आप कहेंगे सर x को हटा के एक यूज करना, बिल्कुल करेक्ट। एक को x को हटा के क्या यूज करना है, एक यूज करना है, और पावर 2 का पावर 2। ठीक, माइनस 5 गुना x को हटा के क्या यूज करना है, एक यूज करना है, और प्लस 2 का प्लस 2 करना। ठीक, अब इसको अपने लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए अपने लोग सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह, 1 का पावर 3 एक ही बनता है। ठीक, 1 का पावर 3 एक ही बनेगा। ठीक, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर भी एक ही होगा। 1 का पावर 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो, कुछ भी हो वो एक ही बनेगा, क्योंकि 1 को आप 1 के साथ कितना मर्तबा भी गुना कीजिए वो एक ही बनेगा। माइनस 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 और प्लस 2 का 2। देखिए 2 को 1 से गुना करने पे 2 प्लस ये 1 ऐसी रहेगा, माइनस 5 ऐसी रहेगा, प्लस 2 ऐसी रहेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, बस 2 को 1 से गुना किया। इस स्टेप से इस स्टेप में हमने क्या किया, 2 को 1 से गुना किया, बाकी एज इट इज जैसे का तैसे। अब देखिए 2 1 प्लस में है तो क्या बनेगा 3, और 3 2 5, और ये क्या है -5। 5 में से 5 गया 0, मतलब अपना जो दूसरा शून्यक है एक, वो भी सत्यापित हो गया कि वो भी क्या है, सच में उसके शून्यक है। अब अपने तीसरे शून्यक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा शून्यक इस तरह फिर से आपको लिखना है। ठीक, इस तरह लिखना है। क्या लिखना है, px बराबर क्या है, px बराबर 2x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इस मर्तबा अपने को x के जगह पे क्या रखना है हमें बताइए। आइए यहां देख लेते हैं। पहले शून्यक क्या था अपना, 1/2 था। ये सच में शून्यक है, क्योंकि इस ये जो अपना बहुपद था उसके चर के स्थान पे रखने पे शून्य कर दिया। एक भी है। अब -2 को चेक करेंगे, क्या -2 शून्यक है, तभी अपना सत्यापित हो जाएगा। यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके संबंध के बारे में समझेंगे। ठीक, तो क्या रखना है, -2। आइए -2 को चेक करते हैं, -2 को चेक करते हैं। ठीक, देखिए x को हटा के क्या रखना है, -2 रखना है। x को हटा के क्या रखना है, -2 बराबर। देखिए 2 गुना x को हटा के -2 यूज करना है, पावर 3 का पावर 3 प्लस x को हटा के -2 यूज करना है, स्क्वायर का स्क्वायर। 5 गुना x को हटा के क्या यूज करना है, -2 प्लस 2। आप इस स्टेप से इस स्टेप में देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस जहां पे x था जहां पे x था उस x को हटा के -2 यूज किया है। क्यों, क्योंकि दिया गया था। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 गुना माइनस का पावर क्यूब, मतलब माइनस का जो पावर क्यूब है वो हमेशा माइनस ही होता है, और 2 का पावर 3 8 होगा। आप अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो -2 का पावर 3 मतलब गुना में 3 मरतबा, माइनस माइनस गुना होके प्लस, और फिर प्लस माइनस गुना होके माइनस। 2 दूना 4, 4 दूना
क्या बनेगा 8, मिला जुला के क्या बनेगा -8 ही बनेगा, ठीक है, -8 ही बनेगा, तो -8। फिर अपने को ये क्या देना है, प्लस देना है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और प्लस प्लस गुना होकर प्लस ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे देने का। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, देखिए माइनस माइनस गुना होकर क्या बनेगा तो प्लस बनेगा। 5 दूना क्या बनेगा बताइए हमें, तो 10 बनेगा और प्लस 2 का 2 बनेगा। आप इस स्टेप से इस स्टेप में बड़ा ही ध्यान से देखिए, 2 गुना -2 का पावर 3, तो माइनस का पावर 3 माइनस हो जाता है, 2 का पावर 3 8, ठीक। बाकी आप इधर देख लीजिए कैसे हुआ, आप ध्यान दीजिए कैसे, देखिए ये प्लस में और देखिए पहले गुना कर लेते हैं, ठीक। माइनस ऐसी रहेगा, 8 दूना क्या बनेगा 16 बनेगा, प्लस 4 और कितना बना 10, 4 10 कितना हुआ 14 और 2 क्या हो गया 16, प्लस में 16 माइनस में 16 घट के क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखिए यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा, यहां पे मैं लिखूंगा बहुपद, इस तरह लिखना पड़ेगा बहुपद, क्या लिखना पड़ेगा बहुपद क्या था अपना, बहुपद क्या था बताइए हमें, तो बहुपद था 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक 1/2, 1 और -2 है। देखिए क्या है सच में है, क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया हमें बताइए, हमने क्या, इस प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले कह रहा था बस यही प्रश्न, इसके बाद बहुत आसान प्रश्न आएंगे, आपको इत्मीनान से समझना है हमने क्या करना है और पूरा का पूरा अपने को नोट करते जाना है। आपको क्या करना है, नोट भी करते रहना। देखिए सवाल में कह रहा था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। कह रहा था त्रिघाती बहुपद है, इसके साथ जो ये 3 संख्याएं दी गई हैं वो शून्यक है, ये अपने को सत्यापित करना था। हमने किया, क्योंकि तीनों को रखने पे क्या आ गया, शून्य आ गया, तो वहां पे हमने लिख दिया कि हाँ ये बहुपद इतना के शून्यक है। यहां तक तो हमने सॉल्व किया। अब आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी लिखिए। आइए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर इसके संबंध को समझते हैं। यहां पे सबसे पहले अपने को आना पड़ेगा, देखिए इसी पेज में मैं थोड़ा आगे कर लेता हूं। अब क्या करना है, संबंध दर्शाना है, ठीक। तो आइए यहीं पे इसको मैं थोड़ा इधर कर लूं क्या, देखिए इधर ही कर लेता हूं। अच्छा 1 मिनट, आइए देखिए यहां आइए। अब देखिए थोड़ा सा कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के शून्यक, यदि त्रिघाती बहुपद के शून्यक जो है, यदि आप अल्फा बीटा गामा, क्या अल्फा बीटा गामा है, अगर किसी त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, क्या है अल्फा बीटा गामा है, तो त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो व्यापक जिसे सामान्य रूप बोलते हैं, वो क्या होता है, वो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में बहुत ही अच्छे ढंग से आए। ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए ये अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको अभी नोट नहीं करना, यहां तक नोट करना है, ठीक। यहां से अभी नोट नहीं करना, अभी रुके रहना आपको। जो अपना त्रिघाती बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर किसी त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब यहां से 3 सूत्र बनेगा, याद रहे आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसे शून्यकों का योग कहते हैं, वो बनेगा -b/a। फॉर्मूला क्या बनेगा, -b/a। अपने मस्तिष्क में आपको नोट करना है, यदि किसी त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यकों का योग जिसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो -b/a बनेगा। क्या बनेगा, -b/a। फिर देखिए शून्यकों का क्या, 2 करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग, जिसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी कहा जाता है, और ये बनेगा c/a। एक और सूत्र मैं लिख ही देता हूं, इसका नाम है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। देखिए इस 3 फॉर्मूला का बस जरूरत पड़ेगा आपको, इस 3 सूत्र को दिमाग के अंदर बैठाना है और वो मैं बैठाऊंगा, बस आप समझने का प्रयास कीजिए केवल। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल। आप कहेंगे सर शून्यकों का योगफल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 1 मिनट,
इसे शून्यकों का योगफल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों शून्यक है और जोड़ का चिन्ह है तो शून्यकों का योगफल। देखिए ये शून्यकों का गुणनफल होते हुए भी योगफल है, तो इसे कहा जाएगा दो दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग, जिसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए क्या कहा जाता है? सी बाई ए। फॉर्मूला क्या बनेगा? सी बाई ए बनेगा। और एक क्या बनेगा? इसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, गुणा का चिन्ह है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको गामा लिख लीजिए, यहाँ पे गामा नहीं हुआ, गामा कर देना, बीटा ही लिखा गया था, चलिए गामा कर लीजिए, क्या कर लीजिए? गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई। तो क्या आप इस तीन सूत्र को दिमाग के अंदर बैठा लिए? अब अपने को क्या करना है? इसको भी सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है। तो आइए, जो अपना बहुपद था, त्रिघाती बहुपद था, ये तो व्यापक रूप हो गए ना। अब त्रिघाती बहुपद जो दिया गया है, क्या है? त्रिघाती बहुपद जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, ठीक। त्रिघाती बहुपद इस तरह जो अपना त्रिघाती बहुपद था वो क्या था? बहुपद। अपना बहुपद क्या था? इसको भी थोड़ा सा मैं यहां से मिटा देता हूं। यहाँ पे आइए, इस तरह ध्यान दीजिए। देखिए यहां से अपना जो त्रिघाती बहुपद, कहां गया अपना त्रिघाती बहुपद? क्या है त्रिघाती बहुपद? 2x क्यूब, क्या है? मैं यहां लिख लेता हूं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अपना त्रिघाती बहुपद, आइए यहां लिख लेते हैं, यहां से उसी का पार्ट है, ठीक है, वही सवाल है, उसी सवाल का पार्ट है, ठीक है। तो क्या था? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर क्या था? प्लस 2। क्या यही था? एक मरतबा मैं चेक कर लेता हूं, आप ध्यान दीजिए, क्या यही था? देखिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्या यही था? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हाँ बिल्कुल यही था। देखिए आइए ये यही था, ठीक। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा दिखे। देखिए हाँ यही था। आइए देखिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए थोड़ा पेज ले रहा है, ठीक। देखिए ये अपना त्रिघाती बहुपद था कि नहीं था? बिल्कुल था, ठीक। यही अपना त्रिघाती बहुपद। इसमें संबंध दर्शाना है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले यहां से आपको ABCD का मान निकालना पड़ेगा। तो A का मान निकालिए, B का मान बराबर लिखिए, C बराबर लिखिए और D बराबर, ABCD का मान यहां से निकाल लीजिए। आप कहेंगे कि सर ABCD का मान कैसे निकाला जाता है? तो मैं आपको समझाता हूं, आप बताइए हमें। देखिए ये पहला प्रश्न, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको मैं बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है ना, इसका व्यापक रूप बताइए, ये होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ सर यही होता है। सुनिए आप, एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, मतलब इस a के जगह पे जो संख्या होगा वो a का मान होगा। तो आइए देखते हैं, देखिए एक्स क्यूब मिला ना, एक्स क्यूब मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। और a के जगह पे 2 है तो a का मान 2 हो जाएगा। कितना आसान है ढूंढना ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? b एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो एक हमेशा रहता है, तो b का मान 1 हो जाएगा। देखिए x के गुणांक में c है, मतलब x के गुणांक में क्या है? -5, ये किसका मान हो जाएगा? c का मान। और जो अचर पद है जिसके साथ x न लगा हो वो d का मान हो जाएगा। तो किसके साथ x नहीं लगा है? तो 2 के साथ। यहां से हमने ABCD का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब संबंध को दर्शाएंगे। तो यहां से अपने को लिखना पड़ेगा, इस तरह चूंकि का चिन्ह देना पड़ेगा। पहले क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय। अब क्या करूंगा मैं? अब बड़ा ही ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा बीटा और ये क्या हो गए? गामा हो गए। क्या हो गए? गामा। तो सुनिए अब ध्यान से देखिए अपने को जो 3 शून्यक है, देखिए ये जो आप देखे हैं 1/2, 1 और -2, इसके शून्यक हैं। इसका मतलब ये अल्फा का मान हुआ, इसका मतलब ये बीटा का मान हुआ और इसका मतलब ये गामा का मान हुआ। तो अल्फा का मान क्या हुआ? 1/2 पुट कीजिए, प्लस बीटा का मान क्या हुआ? 1 हुआ तो 1 दीजिए, प्लस और गामा का मान क्या हुआ? -2 तो -2 दीजिए, ठीक। और इधर आइए, इधर क्या हो जाएगा? बी का मान चेक कीजिए। तो बी का मान क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। बी का मान 1 है और ये माइनस का माइनस दीजिए। और ए का मान चेक कीजिए तो ए का मान 2 है, मतलब -1/2। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a है, इसका मतलब ये है शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध हम स्थापित कर रहे हैं और ये सत्य हो जाएगा अगर बराबर हो गया। समझिए, आराम समझिए। देखिए शून्यक है और ये हम कहां से लिए? ये गुणांक ही तो है। ये जो -b/a है ये गुणांक है। देखिए b कहां से? तो x स्क्वायर का गुणांक है और a क्या है? तो x क्यूब का गुणांक है। इसलिए वहां पे लिखा हुआ था शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको स्थापित करना है। अगर ये बराबर हो गया तो सत्य हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, अन्यथा नहीं हुआ। देखिए कैसे बनेगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए। 1/2 ऐसे ही रहेगा,
प्लस ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस गुना होगी क्या बनेगा, क्या बनेगा साथियों बोलिए हमें, तो माइनस बनेगा। इस पहले एक को डालिए ना, इस एक को कैसे भूल रहे हैं, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और 2 का क्या बनेगा, 2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब बराबर में -1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सुनिए आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, -2 में से 1 गया तो क्या बनेगा, यहां पे मैं आपके लिए कर रहा हूं, देखिए -2 में से 1/2 को अपने को यही लिखना है, ठीक, और -2 में से 1 गया तो क्या बनेगा, -1 बराबर में -1/2 को कुछ नहीं करना, इसको हमने कुछ नहीं किया। -2 रुपया में से 1 रुपया गया तो -1 बचा। अब बट्टा पर का घटाव करने का मैं बड़ा ही आसान तरीका आपको बताता हूं। 2 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ना है, तो 2 को 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, लेकिन ये -2 हो जाएगा। -2 में से 1 गया तो -1 और बट्टा के नीचे 2 बराबर में -1/2। ये दोनों बराबर हो गया, मतलब शून्यकों का जो योगफल है -b/a, ये सत्यापित हो गया। हमने पहला सत्यापित कर दिया, अब क्या करना है, अब आगे सिद्ध करना है। आगे क्या करना है, आगे आइए आगे सिद्ध करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैं और ऊपर करूंगा, अब क्या है, अब ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या बनेगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह थोड़ा सा बचाते हैं। देखिए हम अल्फा प्लस बीटा कर लिए, आप कहेंगे सर एक और आप सूत्र लिखाएं, उसका नाम है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A, यही लिखाया ना हमने। अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान क्या था, 1/2, तो 1/2 गुना का चिन्ह, बीटा का मान क्या था, 1 था तो 1 देना है, प्लस बीटा का मान 1 था, गुना का चिन्ह, गामा का मान क्या था, तो -2 था तो -2 देना, प्लस अल्फा का मान क्या था, सॉरी गामा का मान क्या था, -2, तो -2 देना है, गुना का चिन्ह, और अल्फा का मान क्या था, 1/2, तो 1/2 देना बराबर C/A। C का मान चेक कीजिए, तो C का मान क्या बनेगा, -5, और A का मान क्या बनेगा, तो A का मान बनेगा 2, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो अब आगे आप क्या करेंगे, आप इसको यहां सॉल्व करना है और इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो 2-2 करके लेने पर शून्यकों का जो गुणनफलों का योग है C/A के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा, और बट्टा के नीचे 2 का 2, देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1, बट्टा के नीचे 2 का 2। देखिए ध्यान दीजिए, प्लस माइनस गुना होकर क्या बनेगा, माइनस बनेगा। 2 को 1 से गुना करने पे क्या बनेगा, 2 बनेगा। प्लस माइनस क्या बनेगा, यहां से आप काट लीजिए पहले, देखिए 2 से 2 खत्म, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, और ये 1 का 1 बना, बराबर में -5 बट्टा क्या बनेगा, 2, -5 बट्टा क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहां पे क्या करना है आपने को, यहां पे बट्टा पर का क्या करना है, देखिए कैसे होगा, यहां पे बड़ा ही ध्यान से खेलिए, आराम से खेलिए, आराम से, कुछ मैथ है ही नहीं, खेलना बस आपको, बस खिलाड़ी बेहतर होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बनेगा, आप देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा, -2 और -1 क्या बनेगा, -3। आप 2 रुपया का कर्ज लेके बैठे हैं, एक और ले लिया तो क्या हो गया, -3। इधर तो भाई कुछ नहीं करना, -5/2 कुछ नहीं करना इधर। देखिए बट्टा पर का घटाव कैसे बनाइएगा, 2 को 3 से गुना करना, 2 तिया 6, लेकिन -6 हो गया, -6 में से 1 गया तो -5, और बट्टा के नीचे 2 है तो आपको 2 लगा देना है। ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, आप कहेंगे सर हाँ हुए। तो सुनिए, हमने 2-2 करके लेने पे शून्यकों के गुणनफलों के योग को भी सत्यापित कर दिया। आप केवल और केवल अपना शून्यकों का क्या बच गया है, शून्यकों का गुणनफल बाकी रह गया, जिसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोलते हैं, और ये क्या बनेगा, तो ये बनता है -D/A। क्या बनता है, -D/A। अल्फा का मान क्या था, तो आप कहेंगे सर शून्यक पहला 1/2 था, देखिए ठीक है, 1/2 था, गुना का चिन्ह, बीटा के जगह पे क्या था, 1 था, और गामा की जगह पे -2 था। क्या आपको याद है, आपको इतना याद नहीं है तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कहाँ गया अपना, देखिए अल्फा का मान -1/2, और बीटा का मान 1 था, और गामा का मान -2 था। क्या था, -2, और बराबर में -D/A। तो डी का मान चेक कीजिए आप, डी का मान देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ देखना आप लोग, अपने को कहाँ गया, डी का मान कहाँ गया, डी का मान देखिए क्या था, फॉर्मूला क्या है, -D/A। डी का मान 2 है और ए का मान 1 है। अब देखिए डी का मान क्या है, 2, और ए का मान भी क्या है, 2 है। आइए इधर, डी का मान क्या है, 2 है, क्या है, 2, माइनस का माइनस लगाना है, और ए का मान भी क्या है, 2 है। 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। आइए यहाँ पे करते हैं, 2 से 2 खत्म, माइनस बचा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, बराबर में इधर माइनस बचा और 1 का 1 बचा। क्या ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, तो अब देखिए हमने क्या किया, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, थोड़ा सा छोटा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है आपको दिखे या ना दिखे। देखिए ये पूरा का पूरा इसमें कवर हो गया, देखिए ठीक। आप ध्यान से देखिए, बहुत छोटा लग रहा है, इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। आप जो है ना
जिस तरह हमने बताया उसी तरह आपको नोट करते चलना है। ठीक, आप देखिए सबसे पहले आप इधर चेक कीजिएगा, तो सबसे पहले हमने तीनों शून्यक को x की जगह पे रखा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये भी जीरो और यहाँ पे जीरो, मतलब बहुपद इतना के शून्यक है, ये तो पता चल गया। यहां से फिर हमने जो अपना त्रिघाती बहुपद था उसको लिया, वहां से एबीसीडी का मान निकाला, और जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है तीनों फॉर्मूला से उसको स्थापित कर दिया, और इस तरह अपना कंप्लीट हो गया। ये पहला नंबर अपना कंप्लीट हो गया साथियों। पहला नंबर क्या बन गया? पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। आपको ये नोट कर लेना है, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। आप बड़ा ही ध्यान से दूसरे प्रश्न को देखिएगा। कौन से प्रश्न को? दूसरे प्रश्न को। आप एक चीज नोट करेंगे, मैं जो दूसरा प्रश्न आपको बताऊंगा ये बिल्कुल सेम बनेगा, ऐसे ही नियम का फॉलो करूंगा, बस आपको समझते रहना है। यदि आप पहले प्रश्न को बड़ा ही इत्मीनान से समझे हैं तो दूसरा प्रश्न आपके लिए बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अपने को यहाँ पे लिख देना है पी एक्स के बराबर मान लेना है। यहाँ पे किसके बराबर मान लेना है? पी एक्स के बराबर। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक, पी एक्स के बराबर। किसके बराबर? पी एक्स के बराबर। तो पी एक्स बराबर में क्या बनेगा? प्रश्न क्या है? तो x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक, इसके कितने शून्यक हैं? तो इसके 3 शून्यक है, 2, 1 और 1। सबसे पहले अपने को क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को 2 रखना पड़ेगा, फिर 1 रखना पड़ेगा, फिर 1 रखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? अपने लोग को क्या रखना है? चेक कर लीजिए। सबसे पहले 2 रखना है, तो पी एक्स को हटा के क्या रखना है? 2 रखना है। ठीक, 2 रखना है। देखिए, x को हटा के 2 रखेंगे, पावर 3 का 3 बनेगा, माइनस 4 गुना x को हटा के क्या रखेंगे? 2, पावर 2 का 2 बनेगा, प्लस 5 गुना x को हटा के क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और माइनस 2 का माइनस 2 रखेंगे। ध्यान दीजिए, तो पहले स्टेप से हमने दूसरे स्टेप में क्या किया? तो आप कहेंगे कि सर जहां पे चर मतलब x था वहां पे आपने 2 रखा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आइए, 2 का पावर 3 क्या बनेगा? जल्दी बताइए हमें। 2 का पावर 3 क्या बनेगा? तो 8 बनेगा, माइनस ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, गुना का चिन्ह, 2 का पावर 2 4 बनता है, प्लस 5 गुना क्या बनेगा? 10 और माइनस 2 बनेगा। यहाँ पे देखिए, 8 माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। तो 16, और ये देखिए प्लस 10 माइनस 2 को ऐसे लिखना। ठीक, देखिए 10 8 क्या बनेगा? जल्दी बताइए। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 10 8 क्या बनेगा? 18। सुनिए, ये माइनस 16 और माइनस 2 क्या बनेगा? ये भी जुटेगा, माइनस में जुटेगा, माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18। 18 में से 18 गया 0, मतलब x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक 2 है। अब क्या करेंगे? अब दूसरे को चेक करते हैं। आइए, फिर से वही लिखना है। क्या लिखना है? पी एक्स बराबर x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब क्या चेक करना है? अपने को तो 2 चेक हो गया, अब क्या चेक करना है? 1 चेक करना है। क्या चेक करना है? 1। तो जहां पर भी x है वहां पे 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक, 1 रखना है। तो जहां पर भी x है वहां पे 1 रखेंगे, पावर 3 का 3 बनेगा, माइनस 4 गुना x को हटा के 1 रखेंगे, पावर 2 का 2 बनेगा, 5 गुना x को हटा के 1 रखेंगे, माइनस 2। देखिए, आपने देखा हमने क्या किया? जहां पर भी x है वहां पे हमने क्या किया? तो हमने क्या रखा? तो हमने 1 रखा। क्या रखा? 1 रखा। ठीक, 1 का पावर 3 क्या बनेगा? 1 बनेगा, माइनस, देखिए 1 का पावर 2 1 ही बनेगा, और 4 से गुना करेंगे तो 4 ही बनेगा, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और माइनस 2 ऐसे ही बनेगा, कुछ करना ही नहीं इधर। देखिए 5 1 क्या बना? 6, माइनस 4 और माइनस 2 क्या बनेगा? माइनस में जुटेगा, 5 रुपया 1 रुपया, दोनों प्लस में तो 6 हो गया, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6, 6 में से 6 गया 0। क्या बना? 0। हमने दूसरे को चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, अब इस एक को चेक करेंगे। क्या करेंगे? इस एक को चेक करेंगे। इसके लिए भी कर लीजिए, फिर से चूकी का चिन्ह दीजिए। क्या है? पी एक्स के बराबर अपना बहुपद मान लीजिए आप। लेकिन सुनिए, आप एक चीज कहेंगे, आप कहेंगे सर यहां पर भी 1 था। क्या था? 1 था। क्या था? 1 था। जब यहां पे 1 हमने रखा तो 0 आया, फिर 1 है तो वो भी 0 आएगा। इसमें चेक करने वाली क्या बात है सर? लेकिन आप जो है ना थोड़ा सा कर लीजिए, डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे किया है। क्या किया है? चेक किया है। तो x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, मतलब 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। हमने ये सॉल्व किया है, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि हमने 1 रख के तो सॉल्व किया है। वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपने को 0 बैठा देना है।
मतलब कि हमने तीनों शून्यक को जांच कर लिया, सच में ये इसके शून्यक है, मतलब सत्यापित हो गया। सवाल में कह रहा था सत्यापित कीजिए कि, सवाल में कह रहा, थोड़ा जूम करता हूं मैं, सवाल में कह रहा था सत्यापित कीजिए कि, प्रश्न में कह रहा था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। ये तो हो गया। फिर आगे देखेंगे तो कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है, दर्शाना है। तब अब अपने को क्या करना है, वही चीज करना है। अब देखिए वही चीज करना है, तो यहां से अपने को एबीसीडी का मान क्या करना है, लिख लेना है। आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, आपको ये नोट कर लेना है, ठीक। हमने जो अभी जितना सॉल्व किया है उसको आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। मैथ्स के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स में पूरा का पूरा 100 स्कोर कीजिएगा आप। बस आपको एकदम इत्मीनान से घबराना नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, और एकदम इत्मीनान से समझते रहना। देखिए मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब क्या करना है, अपने को शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले अपने को बहुपद लिख लेना पड़ेगा। बहुपद क्या, अपना बहुपद क्या है, तो अपना बहुपद क्या, जल्दी बताइए हमें, छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। अपना बहुपद क्या है, तो बहुपद है x का पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x-2। इसमें क्या करना है जल्दी बताइए हमें जल्दी बताइए। तो इसमें क्या करना, अपने को एबीसीडी का मान निकालना है। तो a का मान जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर x³ का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, वही a का मान होगा, बिल्कुल करेक्ट, a का मान हो गया। b का मान क्या होगा, -4 होगा, क्या बनेगा, -4 बनेगा। और c का मान क्या बनेगा, x का गुणांक 5 बनेगा, और d का मान क्या बनेगा, -2। जो अचर है वो क्या बनेगा, -2 किसका मान बनेगा, d का मान बनेगा। अब देखिए हमने एबीसीडी का मान निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, आप तो समझते ही होंगे क्या करना है, शून्यकों का योग लिखना है। शून्यकों का योग क्या है जल्दी बताइए। शून्यकों का योग क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। क्या बनेगा, -b/a। अल्फा का मान, पहला अल्फा का मान, इसको अल्फा मान लीजिए। ये वाला क्या होगा, बीटा, ये क्या बनेगा, गामा, क्योंकि ये तीनों शून्यक है। तो अल्फा के जगह पे 2, बीटा के जगह पे 1 और गामा के जगह पे 1। बी का मान चेक कीजिए तो -4, और ये फॉर्मूला वाला माइनस को भूल जाइएगा क्या, नहीं, बी का मान -4 है, बी का मान -4 है। फॉर्मूला को कैसे भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। माइनस ऐसे ही रहेगा, बट्टा दीजिए। ए का मान चेक कीजिए तो 1 रहेगा, क्या रहेगा, 2 1 3, 1 क्या बनेगा 4। माइनस माइनस गुनाओं के प्लस बन गया, और ये 4 बन गया। 4 के बट्टा के 1 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस गुनाओं के प्लस, प्लस छुपा रहता है। बट्टा के नीचे 1 हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। तो पहला सत्यापित हो गया। पहला क्या हो गया, शून्यकों का जो योगफल है वो सत्यापित हो गया। अब 2-2 करके लेने पर, शून्यकों का 2-2 करके लेने पे शून्यकों के गुणनफलों का योग, जिसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अब इंटू डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या बनेगा, c/a बनेगा। क्या बनेगा, c/a बनेगा, ठीक। देखिए अल्फा का मान चेक कीजिए तो आप कहेंगे सर अल्फा का मान 2 है, 2 गुना बीटा का मान 1 है, बीटा का मान 1 है, गुना गामा का मान भी 1 है, प्लस गामा का मान क्या है 1 है, और अल्फा का मान क्या है 2 है। सी का मान चेक कीजिए तो 5, अब बट्टा में ए का मान चेक कीजिए तो 1। देखिए 2 को 1 से गुना कीजिए 2, प्लस 1 को 1 से गुना कीजिए 1, प्लस 2 को 1 से गुना कीजिए 2, बराबर में 5 के बट्टा के नीचे 1 को हटा भी सकते हैं। 2 1 3, 3 2 कितना बनेगा 5 बनेगा। 5 के बराबर 5, 5 के बराबर 5, मतलब क्या, हमने 2-2 करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों के योग को भी क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, जो कि c/a के बराबर है। लास्ट क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल, जिसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a कहा जाता है। अल्फा का मान आप कहेंगे सर 2, फिर बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 बराबर, डी का मान चेक कीजिए तो -2, डी का मान -2, डी का मान -2, और ये माइनस, सुनिए डी का मान -2, डी का मान -2, और ये फॉर्मूला वाला माइनस को भूल जाइएगा क्या, नहीं। और बट्टा के नीचे 1 है, ए का मान क्या है 1 है, यहां चेक कीजिए ए का मान 1 है, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से गुना कीजिए, फिर 2 को 1 से गुना कीजिए, फिर 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 ही बनेगा। माइनस माइनस गुना होके प्लस, अब प्लस छुपा ही रहता है, बट्टा के नीचे डाल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में भी हमने सबसे पहले इन तीनों को चेक किया, क्या ये शून्यक है, हाँ शून्यक था। उसके बाद शून्यकों के
जो शून्यकों का क्या है, सवाल में क्या कह रहा था, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ये हमने सत्यापित कर दिया। तो ये अपना पहला प्रश्न था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बड़ा ही आसान प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये अपना दूसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बड़ा ही ध्यान से देखिए। तो दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त कीजिए। त्रिघाती बहुपद प्राप्त करना है, ठीक, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, करेक्ट, ठीक, और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14। सुनिए आराम से, देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वो क्या है, 2 है। क्रमशः करके बोला, मतलब पहला वाला बात बोला वो पहले के लिए। सुनिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उसका मान कितना है, -7। माइनस देखिए उधर रह गया, ठीक, क्या बनेगा, -7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो क्या दिया हुआ है, -14। -14 क्या दिया है, -14 क्या दिया है, -14। बड़ा ही इत्मीनान से समझिए। देखिए क्या ये तीनों दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। ये जो आप मान देख रहे हैं ये इन तीनों का ही मान है। अब इन तीनों की सहायता से अपने को एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त करना है। अगर सुनिए, आपको मैं एक बड़ा ही आसान तरीका से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर शून्यकों का योगफल 2-2 करके लेने पे शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो और त्रिघाती बहुपद पूछे तो बड़ा ही आसान से देखिए क्या करना, आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। इसमें कुछ माथापैची नहीं करना, एकदम इत्मीनान से बनेगा। आइए समझते हैं। देखिए क्या बनेगा, सुनिए ध्यान देना अपने को। x का पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर क्या बनेगा, गामा अल्फा गुणा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप आराम से देखिए आप आराम से देखिए, सुनिए देखिए अगर शून्यकों का योग गुणनफल और 2-2 करके लेने पे शून्यकों का योगफल दिया हो और त्रिघाती बहुपद पूछे तो अपने को इस रूप का इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूले का, इस रूप का इस्तेमाल करना। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। ये वाला मान हमें दिया गया है, क्या है, तो 2 है। ये मान भी दिया गया है -7 और ये मान भी दिया गया है -14। इसको पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है। x का पावर 3 ऐसी रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसको शून्यकों का योगफल ये क्या है, ये 2 है, क्या है, 2 है। तो यहाँ पे पूरा को हटा के क्या यूज करना है, 2, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर गुना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या है, 7 है। आप कहेंगे सर माइनस कहां गया, माइनस यहाँ पे है तो -7 बनेगा, क्या बनेगा, -7, माइनस उधर ही रह गया तो -7 क्या बनेगा, ये प्लस है और इसका मान -7 आ गया तो उसको ब्रैकेट में डालिए -7 और x है तो x इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक। माइनस का माइनस दीजिए, सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जिसके शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं वो क्या है, -14 है, क्या है, -14। फिर माइनस आया तो मार न फंस जाए इसलिए क्या देना है, क्या देना है, ब्रैकेट लगा देना, ठीक। देखिए आंसर आ ही गया, x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x का 7x माइनस प्लस और ये 14, यही अपना त्रिघाती बहुपद होगा, यही अपना त्रिघाती बहुपद बन गया। ये बड़ा ही आसान तरीका है, बस आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ये रूप याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये अपना दूसरा प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कौन से प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न को बड़ा ही इत्मीनान से समझिए। तीसरा प्रश्न में देखेंगे आप तो यदि बहुपद x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक क्या है, a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b का मान याद करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न दिया गया, ये भी बहुत ही आसान है। कह रहा है कि ये इसके शून्यक है, क्या है, शून्यक है, शून्यक है। इसका मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा, शून्यक है मतलब ये अल्फा का मान होगा, ये किसका मान, ये बीटा का मान, और ये किसका मान, गामा का मान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
सबसे पहले त्रिघाती बहुपद से एबीसीडी का मान छांट लीजिए। किसका मान? एबीसीडी का मान छांट लीजिए। ठीक है, इसको पी एक्स के बराबर लिख दीजिए। पी एक्स बराबर त्रिघाती बहुपद क्या है? तो x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। क्या यही है? क्या अपना त्रिघाती बहुपद यही है? चेक कीजिए। हाँ यही है। क्या है? यही है। अब ध्यान दीजिए, यहां से अपने को एबीसीडी का मान निकालना। तो ए का मान बताइए। आप कहेंगे सर x का पावर 3 का जो गुणांक होता है वो ए का मान, तो ए का मान 1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। बी का मान चेक कीजिए, तो बी का मान -3। सी का मान चेक कीजिए, तो x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और डी का मान जो अचर पद होता है वो 1। अब देखिए क्या करना है अपने को, क्या करना है, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान, ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान क्या करना है? निकालना है। तो एक सूत्र होता है, आपको याद है क्या? हमने अभी ही कराया है। उसका नाम है, एक सूत्र होता है जिसका नाम है अल्फा प्लस बीटा, जिसे शून्यकों का योगफल बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान चेक कीजिए, a माइनस बी, तो a माइनस बी दीजिए। क्या दीजिए? a माइनस बी। प्लस बीटा का मान क्या है? a है, तो a दीजिए। प्लस गामा का मान क्या है? तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी दीजिए। बराबर b का मान चेक कीजिए, तो b का मान -3 है। क्या है? -3। और ये फॉर्मूला को नहीं भूलना है। देखिए b का मान -3 बैठाया, माइनस का माइनस दिया, बट्टा a का मान चेक कीजिए, बट्टा के नीचे 1 दीजिए। देखिए ये -b, ये प्लस b, खत्म। एक ए और एक ए, टोटल कितने ए हो गए? आप कहेंगे सर एगो ए और एगो ए, 3 गो ए बनेगा। कितने ए बनेंगे? 3 ए बराबर माइनस माइनस गुना होके प्लस बनेगा, और 3 का 3 बनेगा। बट्टा के नीचे 1 डाल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। बट्टा के नीचे 1 डाल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। बट्टा के नीचे 1 डाल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ए का मान आप जैसी निकालिएगा तो 3 ऐसी रहेगा, जो गुना में वो कहां जाएगा? बट्टा के नीचे जाएगा। 3 से 3 खत्म, और ये किसका मान आ गया? ए का मान। मतलब ए का मान क्या पता चल गया? 1 पता चल गया। क्या पता चल गया? 1। अब अपने को ए का मान 1 पता चल चुका है। अब पहला आंसर आ चुका है। अब किसका मान निकालना है? अब निकालना है बी का मान। किसका मान? बी का मान। उसके लिए शून्यकों का गुणनफल। किसका गुणनफल? शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या बनेगा? -d/a। क्या बनेगा? -d/a बनेगा। क्या बनेगा? -d/a। यहां से अपने को निकालना। अल्फा का मान चेक कीजिए। अल्फा का मान क्या है? तो अल्फा का मान a माइनस बी है, तो देना है a माइनस बी। क्या देना है? a माइनस बी। ठीक, गुना का चिन्ह देना। बीटा का मान चेक कीजिए, तो a है, फिर गुना का चिन्ह दीजिए। गामा का मान क्या है? a प्लस बी है, बराबर d का मान चेक कीजिए, तो d का मान क्या है? 1 है, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और a का मान भी 1 है। ठीक, आइए देखिए अब क्या होगा। क्या आपको कोई सूत्र याद है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे चेक कीजिए, यहां एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? सूत्र बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या बनेगा? a² माइनस b²। क्या बनेगा? a² माइनस b²। इस a को आप ऐसे ही लिखिए, बराबर में 1/1 क्या बनेगा? 1 ही बनेगा, और माइनस का माइनस दीजिए। इस चीज को समझिए। देखिए a का a दिया, इधर -1 का -1 दिया, बट्टा के नीचे 1 हटा सकते हैं। ठीक, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बनता है a² माइनस b², सूत्र है ये। ठीक, अब देखिए अपने को a का मान 1 पता है। जहां पर भी a होगा वहां पे 1 इस्तेमाल करेंगे। a को हटा के क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b² ऐसी रहेगा। ठीक, 1 को हटा के क्या रखेंगे? 1 बराबर में -1। देखिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 बनेगा माइनस b²। क्या बनेगा? b²। 1 को आप इसके साथ गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में -1 बनेगा। क्या बनेगा? -1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बताइए हमें, ध्यान दीजिए। ये +1 उसट गया तो क्या बनेगा? यहीं पे कर दूं क्या? ये -b² बराबर जैसी मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिए, जैसी मैं लिखूंगा, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि आपको भी तो समझ में आए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। देखिए यहीं पे कर दूं क्या? अब ऊपर करने की जरूरत ही नहीं। देखिए यहां देखिए ये -b² बराबर जैसी लिखूंगा, ये -1 ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा? -1 ऐसे ही रहेगा। +1 उसट गया तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए हमें। तो -1 बनेगा। -b² बराबर -1 और -2 क्या बनेगा? -2। माइनस से माइनस खत्म, स्क्वायर हटेगा,
स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ इस पे क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि b का मान +2 भी होगा और माइनस +√2 भी होगा और -√2 भी होगा। तो a का मान अपना 1 आया था, लेकिन b का मान क्या आया, +√2 और -√2, जिसे +-√2 भी कहा जाता है। तो ये अपना कौन सा प्रश्न था, ये अपना कौन सा प्रश्न था, बड़ा ही ध्यान से देखिए साथियों। तो ये अपना तीसरा प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, जिसका आंसर a का मान 1 और b का मान +2 और -2, 2 नहीं, +√2 और -2, मतलब +√2 और -2√2। ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग कौन से प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न को देखिए, तो चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि बहुपद x का पावर 4 - 6x³ - 26x का पावर 2 + 138x - 35 के दो शून्यक दिए गए हैं, तो अन्य दो शून्यक और निकाले। आप कहेंगे सर अन्य दो शून्यक क्यों, तो ये चतुर्घाती बहुपद है और चतुर्घाती बहुपद के 4 शून्यक होते हैं, उसमें से 2 शून्यक निकाल दिए गए, 2 शून्यक निकाल दिए गए। तो सबसे पहले इस तरह चूकी का चिन्ह देना है और लिखना है शून्यक। क्या लिखना है, शून्यक, शून्यक, शून्यक। ध्यान दीजिए, तो शून्यक क्या दिए गए हैं, 2 ± √3, 2 ± √3। तो अल्फा बराबर, अल्फा का मान, इसका मतलब ये है, सुनिए, इसके अंदर 2 है, कभी भी 2 + 3 रहेगा ना, 2 प्लस माइनस, इसका मतलब कि एक मर्तबा प्लस वाले के साथ, एक मर्तबा माइनस वाले के साथ, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। तो यहां पे क्या बनेगा, 2 + √3 और ये अल्फा, क्योंकि शून्यक है तो अल्फा के बराबर मान लेना है, और इसको बीटा के बराबर, एक मर्तबा प्लस वाले के साथ सेम संख्या 2 - √3। चेक कीजिए, एक अल्फा के बराबर, एक बीटा के बराबर, इन दोनों शून्यक। अब इसके रूपरेखा को समझिए कि आखिर मैं क्या करने वाला हूं। इस 2 शून्यक से मैं एक बहुपद निकालूंगा जो एक द्विघाती बहुपद होगा, क्योंकि 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक से द्विघाती बहुपद निकलेगा। और उस द्विघाती बहुपद से, जिसे हम gx मान लेंगे और इसे px मान लेंगे, इसमें भाग करूंगा चतुर्घाती बहुपद। तो ये चतुर्घाती बहुपद और जो द्विघाती बहुपद निकलेगा वो उसके एक गुणनखंड होंगे, और इसमें इस बहुपद से जैसी भाग देंगे तो अन्य जो भागफल आएगा, भागफल जो आएगा वो एक अन्य क्या होगा, गुणनखंड होगा। फिर उसके गुणनखंड करके शून्यक निकालूंगा। तो एकदम आराम से समझना है, एकदम आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले यहां से मैं एक बहुपद निकाल रहा हूं, तो कौन सा रूप का इस्तेमाल करना अपने को, x² - अल्फा + बीटा × x। क्या, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। इस रूप से क्या पता चलेगा, इस रूप से क्या पता चलेगा, इस रूप से अपने को द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। आइए, x² ऐसी रहेगा, अल्फा का मान चेक कीजिए तो क्या होगा, अल्फा का मान 2 + √3, 2 + √3 प्लस देना, बीटा का मान चेक कीजिए 2 - √3, x ऐसी रहेगा, प्लस अल्फा × बीटा, अल्फा का मान चेक कीजिए 2 + √3, ठीक, गुणा का चिन्ह देना है, और बीटा का मान चेक कीजिए 2 - √3, 2 - √3। अब देखिए, ये प्लस में ये माइनस में सीधा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। यहां पे फॉर्मूला बनेगा a + b × a - b के फॉर्मूला पे बैठेगा। किसके फॉर्मूला पे, a + b × a - b के फॉर्मूला पे बैठेगा। ये देखिए, x² माइनस 2 और 2 कितना बनेंगे, 4, और 4 को x से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 4x बनेगा। क्या बनेगा, 4x, 2 2 4 और x क्या बनेगा, 4x। सुनिए, अब ध्यान दीजिए, 2 + √3 और 2 - √3, ये फॉर्मूला पे बनेगा। इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो क्या बनेगा, a² मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब a² माइनस b² b मतलब √3 का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये देखिए, x² ऐसे ही रहेगा, -4x ऐसे ही रहेगा। देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ये जो अपना निकल गया ना, ये अपना बहुपद निकल गया, और इसे द्विघाती बहुपद। अब मैं क्या करूंगा, इस चतुर्घाती बहुपद में इस द्विघाती बहुपद से भाग करूंगा। क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो आप क्या कीजिए, आप सिंपल क्या कीजिए, इसको जो है ना, क्या मान लीजिए, px मान लीजिए। तो इस तरह यहां से अपने को लिखना है, इस तरह px बराबर, आप चाहे तो नीचे कर सकते हैं, px बराबर ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है, x का पावर 4 - 6x का पावर 3 - 26x² प्लस 138x - 35, और इसे आप gx मान लीजिए। क्या मान लीजिए, gx मान लीजिए।
क्या मान लीजिए, जी एक्स मान लीजिए, जी एक्स मान लीजिए, क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या बनेगा, +1। अब आपको पता होगा कि पी एक्स में जी एक्स से भाग दिया जाता है। अब मैं भाग लगाऊंगा, क्या करूंगा, भाग लगाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा सा इधर घसका लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब क्या करना, अपने को भाग लगाना। तो भाग का जो रूप है वो बना लेना, x का पावर 4 माइनस 6x का पावर 3 माइनस 26x का पावर 2 प्लस 138x माइनस 35 में। ठीक, आइए कितना से भाग लगाना है, x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 से भाग लगाना है। क्या करना है, भाग लगाना। आइए देखिए क्या करना है, भाग इससे पहले हमने आपको बताया था भाग में क्या होता है। भाग में क्या होगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए, भाग में इस पहले वाले पद को किसके साथ गुणा किया जाए कि ये पहला वाला पद आ जाए। आप दिमाग लगे, बस इतना ही दिमाग लगाना होता है कि पहले वाले पद को किसके साथ गुणा किया जाए कि पहला पद प्राप्त हो। तो x का पावर 2 है, अपने को क्या लाना है, x का पावर 4, मतलब x के पावर 2 से गुणा करेंगे तब ना 2 और 2 जुटेगा तो 4 बनेगा, क्योंकि बेस सेम है तब ना जुटेगा, मतलब अपने को मिल गया। ठीक, मतलब x का पावर 2 से गुणा करना है तो क्या बनेगा, x के पावर 2 से गुणा करेंगे तो तीनों को करना पड़ेगा। दिमाग पहले वाले के लिए लगाना है लेकिन गुना तीनों को करना पड़ेगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर क्या बनेगा, 4 माइनस का माइनस, 4x को x का पावर 2 से गुना करेंगे तो 4 कुछ नहीं तो एगो x और यहाँ पे 2 x तो 3 x, माइनस ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा और x का पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा, प्लस 1 ऐसी रहेगा और एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। इस तरह लाइन देना है, चिन्ह का परिवर्तन, कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस देना, ये माइनस तो प्लस देना, उल्टा करना। ठीक है, प्लस है तो माइनस, चिन्ह का परिवर्तन करना, एक प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया, कट गया, ये माइनस में ये प्लस में, मतलब माइनस 6x का पावर 3 में से 4x का पावर 3 चला गया तो माइनस वाला संख्या ज्यादा है तो 2 माइनस 2x का पावर 3 बचेगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 26 एक क्या बनेगा, 27 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 उतार लीजिए। अब फिर हमने आपको क्या कहा, पहले वाले से पहले वाले के लिए दिमाग लगाइए। एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे कि माइनस 2x का पावर 3, माइनस 2 लाना है, इसके पास नहीं है तो माइनस 2 तो चाहिए, माइनस 2 चाहिए। एक्स स्क्वायर है, x का पावर 3 लाना है मतलब एक और x चाहिए। देखिए मतलब माइनस 2x से गुना करना है तीनों के साथ, दिमाग लगाए पहले वाले के साथ और गुना कर देंगे सभी के साथ, माइनस 2x से गुना करना। आइए इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए तो माइनस 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2x का पावर 3 बनेगा, माइनस माइनस गुना होके प्लस बनेगा, 4 दूना क्या बनेगा, 8 बनेगा, x का पावर 1 और x क्या बनेगा, x का पावर 2 बनेगा, ये प्लस और माइनस, माइनस बनेगा, 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x ही होगा। आइए देखिए क्या बनेगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये तो कट गया, माइनस प्लस खत्म। देखिए माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35 एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 138 और प्लस 2x, ये प्लस में आ गया आप। ठीक, तो प्लस 140x माइनस 35। हमने आपको क्या कहा, पहले वाले को किसके साथ गुना करेंगे कि माइनस 35 एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर है इसके पास भी है, केवल माइनस 35 चाहिए, मतलब माइनस 35 से किससे करना है, केवल माइनस 35 से करना है तो क्या बनेगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस 35 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस और माइनस गुना होगी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 35 को 4 से गुना करेंगे तो 35 चौक 140 एक्स बन जाएगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस बनेगा और 35 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 35 बनेगा। आइए काट के देखते हैं, ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म और माइनस प्लस खत्म, मतलब पूरा कट गया। ठीक, पूरा खत्म होके 0 आ गया। ये जो भागफल है यही तो अपने को चाहिए। अब सुनिए, ये चतुर्घाती बहुपद के एक गुणनखंड, ये एक गुणनखंड, ये इस एक गुणनखंड से आप चेक कीजिए, इस गुणनखंड से 2 शून्यक हमने प्राप्त किया था, मतलब 2 शून्यक से एक गुणनखंड प्राप्त किया था, इस 2 शून्यक इस गुणनखंड से भी 2 शून्यक प्राप्त होंगे। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और इधर खसकाना है। ठीक, इसको नीचे ही ले लेते हैं, हम नीचे ही ले लेते हैं। अब अपना जो एक अन्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो कौन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसको 0 के बराबर करना है क्योंकि इससे 2 शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। देखिए अब क्या करना है, गुणनखंड करना है कक्षा 9वीं 8वीं की तरह। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस 35 को माइनस 35, देखिए
एक्स स्क्वायर को -35 से गुना करेंगे तो -35 एक्स स्क्वायर होगा। -35 एक्स स्क्वायर को इस हिसाब से दो भागों में बांटना है कि गुना करने पे -35 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -2x आ जाए। तो क्या -7x और +5x ले प्लस माइनस 7 पंचे 35 x गुना हो गया एक्स स्क्वायर और -7x में से 5x गया तो -2x, करेक्ट ना। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, -7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर में 0 बराबर में 0। ठीक, दो भागों में फिर से बांट लीजिए अब। ठीक, इधर x इधर भी x कॉमन कर लीजिए तो क्या बनेगा, x - 7 बचेगा, ये x बचेगा, माइनस का -7 बचेगा, प्लस 5 कॉमन कर लीजिए तो ये x ऐसी रहेगा, प्लस माइनस 5 7 35 बराबर में 0। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए इन दोनों को एक बॉक्स में लिख लीजिए, मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए तो x + 5 और इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए x - 7 बराबर में 0। सुनिए ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो x + 5 बराबर में 0 और x - 7 बराबर में 0। x बराबर +5 उसट गया तो -5 और x - 7 उसट गया तो +7। यही दो शून्यक अपने को निकालना था और ये दो शून्यक हमने निकाल दिया। प्रश्न को अब पढ़िए। अब प्रश्न को पढ़िए। कह रहा था कि हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने जो ये निकाला ये इसके अन्य शून्यक हैं। क्या है, ये इसके अन्य शून्यक है, ये इस तरह बन गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये 5वां प्रश्न है। ठीक, तो 5वें प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग लेवल का प्रश्न है, इसको बड़ा ही इत्मीनान से आपको समझना है 5वें प्रश्न को। चलिए अब हम लोग समझते हैं 5वें प्रश्न को। 5वें प्रश्न में क्या करना है वो समझिए, पहले रूपरेखा को समझिए। यदि बहुपद x का पावर 4 - 6x³ प्लस 16x² - 25x प्लस 10, ठीक है, को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेष फल x + a आता है तो k और a का मान निकालना है। अपने को क्या करना है, k और a का मान निकालना है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेष फल x + a आता है। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद में इस द्विघाती बहुपद से भाग करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले भाग कर लेते हैं। इसको gx मान लीजिए, इसको px मान लीजिए, उसको gx मानिए, ठीक है। तो इस तरह पहले लिख लीजिए, ठीक, इसको लिखिए px बराबर, इसको px मान लीजिए, ठीक है। क्या बनेगा, x का पावर 4 माइनस 6 x का पावर 3 प्लस 16 x का पावर 2 माइनस 25 x प्लस 10। ये क्या होगा, ये gx होगा। gx बराबर x² माइनस 2x प्लस k। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। x का पावर 4 माइनस 6x का पावर 3 प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक, अब देखिए किससे भाग करना है, तो x² माइनस 25 x² माइनस 2x प्लस k से भाग लगाना है। और इस भाग में बहुत ही इत्मीनान से एकदम इत्मीनान से आपको बनाना पड़ेगा। जल्दबाजी जैसी करेंगे गलत हो सकता। हमने क्या कहा, पहले वाले संख्या से पहले वाले के लिए भाग लगाना, मतलब x² को किसके साथ गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए, तो 2 है, मतलब x का पावर 2 से गुना करेंगे। अब तीनों को कर दीजिए, x² को x² से गुना करेंगे तो x का पावर 4 माइनस देना है, 2x को x का पावर 2 से गुना करेंगे तो 2 ऐसी रहेगा, x का पावर 1 कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2 तो x का पावर 3 प्लस का प्लस देना है, k को x² से गुना करेंगे तो k x² हो जाएगा। आइए चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, ये तो कट गया। सुनिए 6x का पावर 3 माइनस में है और ये प्लस में, ये माइनस में था ये प्लस में आ चुका है, तो -6 में से +2 गया तो -4x का पावर 3 ऐसी रहेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, देखिए 16 ऐसे ही रहेगा, प्लस देखिए 16 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये माइनस में आ चुका है, माइनस के, देखिए इसके पास भी x² है, इसके पास भी x², दोनों को हटा लीजिए तो 16 बच गया, ये k प्लस में नहीं माइनस में है तो माइनस k। ठीक, इस तरह ब्रैकेट डालिए, इसका भी x² इसके भी x² को हमने कॉमन कर लिया। देखिए इस बात को आप ध्यान से समझिए, 16 प्लस में था, ये k अभी माइनस में, पहले प्लस में था लेकिन माइनस में, ये प्लस वाला खत्म, ये माइनस में आ चुका है तो k माइनस में दिया, इसके पास भी x² इसके पास भी x² को कॉमन कर लिया। फिर क्या है, माइनस
25x प्लस 10 को 25x प्लस 10 को लिख लीजिए। अब बताइए हमको पहले वाले संख्या को किसके साथ गुना करेंगे कि -4x का पावर 3 आ जाए। तो -4 तो चाहिए लाना है, तो क्योंकि इसके पास नहीं है। x का पावर 3 लाना है, x का पावर 2 है, मतलब x से गुना करना पड़ेगा। क्लियर ना? क्लियर ना? बोलिए हाँ या ना। देखिए आइए गुना कर देते हैं अब। तो -4x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, -4x का पावर 3 होगा। -4 को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दो चौका क्या बनेगा, दो चौका गुना कीजिए, 4 दूना 8 और x गुना होके 8x स्क्वायर बनेगा। फिर प्लस का माइनस और प्लस, माइनस बनेगा k को 4 से तो क्या बनेगा, 4kx बनेगा। आइए प्लस तो सॉरी माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये तो खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? बिल्कुल। देखिए इसके पास भी एक्स स्क्वायर और इसके पास भी एक्स स्क्वायर, उसको हटा दीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो ये 16 और ये 8 माइनस में, तो 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 16 में से ये -8 घट गया तो 8 बचेगा। माइनस के का माइनस के और ये एक्स स्क्वायर, इसका कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर बच गया। देखिए कि आप 8 में से 8 गया, सॉरी 16 में से 8 गया तो 8, माइनस के का माइनस के, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, कॉमन कर लिया। करेक्ट। सुनिए ये 4kx किस में है, प्लस में है। किस में है, प्लस में। तो माइनस को भी, माइनस को जैसी मैं कॉमन करूंगा, माइनस को बाहर लूंगा, माइनस जैसी बाहर करूंगा, ये ध्यान दीजिए, ये 25 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ये 4 जो है वो प्लस में है। किस में, प्लस में। लेकिन मैं माइनस को बाहर कर लिया ना, बाहर कर लिया तो ये जो 4k प्लस में है वो बन जाएगा माइनस में। 4k ऐसी रहेगा और x इसके पास भी, इसके पास भी, ये कॉमन कर लेंगे। इस बात को ध्यान समझिए, इस बात को ध्यान समझिए। देखिए यहीं पे तो बच्चा फंसता है। देखिए क्या होगा, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए। माइनस को हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया, कॉमन कर लिया, तो इसका माइनस तो बाहर हो गया, लेकिन ये प्लस में था, ये माइनस हो गया है। ये प्लस में था तो प्लस में था और इसके पास माइनस नहीं था, हमने माइनस कॉमन कर लिया तो इसमें माइनस लग जाता। क्यों? क्योंकि गणित का नियम पूरा का पूरा क्या करता है, पहले स्टेप से ये स्टेप आया तो इससे भी आना चाहिए। चेक करते हैं। तो माइनस को 25 से गुना करेंगे, -25, माइनस माइनस गुना होके प्लस 4k का 4k आ रहा है ना, और x कॉमन कर लिया। इसके पास भी x, इसके पास भी x, बाहर कर लिया। प्लस 10 का प्लस 10। अब बताइए एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर और 8 माइनस के आ जाए। तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे है ही है, 8 माइनस के से गुना कर दीजिए प्लस, तो 8 माइनस के से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब आइए गुना कर लेते हैं साइड में, आइए गुना कर लेते हैं साइड में। ठीक, आइए गुना कर लेते हैं, पूरा का पूरा बढ़िया से गुना करते हैं, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहले गुना कर लेंगे फिर बैठा दे देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को किसके साथ गुना करना है, 8 माइनस के से, 8 माइनस के से गुना करना। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर, यस या नो, यस, माइनस का माइनस। एक्स स्क्वायर को के से गुना करेंगे तो kx स्क्वायर, इसका खेल खत्म। ये भी इसके साथ गुना होगा तो माइनस 2x को 8 से गुना करेंगे तो माइनस ऐसी रहेगा, 2 अट्ठे 16 x का x, माइनस माइनस गुना होके क्या बनेगा, प्लस, क्या बनेगा प्लस। 2x को k से गुना करेंगे तो 2kx होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, इसका खेल खत्म। k को 8 से गुना करेंगे 8k होगा, माइनस k गुना होके क्या बनेगा, k स्क्वायर, क्या बनेगा, k स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सुनिए एक्स स्क्वायर है ना, कॉमन कर लीजिए, 8 बचा माइनस k बचा, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, उसको कॉमन कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। माइनस को बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो इसका माइनस बाहर कर लिया तो बच गया 16, इसके पास माइनस नहीं था लेकिन माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस लग जाता है, -2k, इसके पास भी x था, x को कॉमन कर लीजिए। ठीक, इधर क्या, इधर जैसे का तैसे लिखिए 8k माइनस k स्क्वायर। ठीक, इसको पूरा का पूरा यहाँ पे छाप देंगे। देखिए 8 माइनस k एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2k एक्स प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। बाकी को इस तरह मिटा दीजिए, इस तरह करके, ऐसे करके मिटा दीजिए। देखिए ध्यान दिए ये किस लेवल का भाग है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। फिर से चिन्ह का परिवर्तन, प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, और ये दोनों के साथ माइनस गुना हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाइए। ये तो पूरा का पूरा खत्म, एक प्लस में एक माइनस में सेम खत्म, लेकिन ये घटेगा। देखिए ध्यान से,
ये 25 को माइनस से गुना करेंगे तो -25 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये 16 किस में है, प्लस में आ चुका है, तो -25 में से 16 गया तो -9 बचेगा। -25 में से ये +16 चला गया तो -9 बचेगा। क्या बचेगा, -9। ठीक, सुनिए, माइनस माइनस गुना हो गया, क्या बनेगा, +4k, उसमें से 2k चले गया तो क्या बचेगा हमें बताइए, इसको देखना है। ठीक, तो ये माइनस में ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस गुना हो गया +4k, 4k में से +4k में से -2k चला गया तो +2k बचा कि नहीं बचा। और ये x कॉमन में है तो उसको ऐसे लिखिए। इधर आइए, इसको पूरे को जैसे का तैसे छाप दीजिए। देखिए ये 10 + 10 ऐसे लिखिए, ये -8k आ चुका है, -8k, ये माइनस इससे गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस +k² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये शेष फल है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। आप कहेंगे कि सर इसमें तो शेष फल बड़ा ही आसान दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा डेंजर, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, इस शेष फल से इस शेष फल को आपस में कंपेयर करना है, तुलना करना है। क्या करना है, ये शेष फल x + a है, x + a है, बस यहीं तक स्टॉप करना है आपको। आइए यहाँ पे आप लिखेंगे तुलना करने पे, क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पे, क्या लिखेंगे, तुलना करने पे, क्या लिखना है, तुलना करने पे, क्या करना है, तुलना करने, पूरा लिख लीजिए, -9 + 2kx। ठीक, जैसे वैसे छाप दीजिए, 10 - 8k + k² बराबर में क्या है, तो क्या था, x + a था कि नहीं, a था, बताइए हमको, a था कि नहीं था, बिल्कुल था। सुनिए, इधर भी x इधर भी x, चेक कीजिए, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक, गुना में जो रहता है, x के गुना में -9 + 2k है, और इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है। क्या है, 1 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इसको इस तरह करना है, -9 + 2k, -9 + 2k किसका गुणांक है, इस x का गुणांक है, बराबर का बराबर देना है। इस x का गुणांक क्या, 1 है तो 1 देना। ठीक, 2k ऐसी रहेगा, -9 उसट गया, बताइए, बराबर 1 ऐसी रहेगा, 2k बराबर 1 ऐसी रहेगा, -9 उसट गया तो +9 बनेगा, 2k बराबर 1 9 क्या बनेगा, 10, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यहां से अपने को k का मान पता चल गया 5। k का मान कितना पता चल गया, 5 पता चला। क्या बचा हुआ है, अब बताइए क्या बचा हुआ, ये बचा हुआ है ना, x का गुणांक को तो इसके साथ कंपेयर कर दिया, इसको अब a के साथ लिखेंगे, a के बराबर, तो क्या बनेगा, 10 - 8k - k² बराबर में a। जहां पर k होगा वहां पे क्या इस्तेमाल करना है, 5, तो 10 ऐसी रहेगा, -8 गुना k को हटा के 5, माइनस k को हटा के 5, स्क्वायर का स्क्वायर बराबर में a। 10 ऐसी रहेगा, -8 पंचे 40, -5 का स्क्वायर 25 बराबर में a। चेक कीजिए क्या बनेगा, कहीं पे प्लस था क्या, 1 मिनट चेक कर लूँ मैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस देना, ये एक प्लस। देखिए क्या बनेगा, 25 × 10 = 35, क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर कर लूँ क्या आपके लिए, देखिए क्या करना, ध्यान से, 25 × 10 क्या बनेगा, 35, ये -40 बराबर में a, -40 में से 35 गया तो -5 बराबर में a, ये a का मान और k का मान, मतलब a बराबर -5 और k बराबर 5, यही अपना आंसर प्राप्त हुआ। क्या, अब प्रश्न में देखिएगा तो अपने को a और k का मान, यहां पे देखिए तो k और a का मान कह रहा था, हमने निकाल लिया k और a का मान, किसी का 5 तो किसी का -5 आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।